कानून सारों के लिए बराबर है, इंसान है, हर जवाब दे है। इसमें कानून में कोई आर्मी चीफ और सदर जवाब नहीं दे सकते, वो कौन सा कानून है? तो मेरे भाई इससे ऊपर एक अदालत अल्लाह ताला की भी लगनी है। वहाँ अल्लाह ताला खुद वकील होंगे और वहाँ बाकायदा मुकदमा होगा, और जिस बंदे ने जो ज़्यादती की होगी वहाँ वो सामने आ जाएगी और जिस्म के तमाम अज़ा बोलेंगे। तो वहाँ कौन सा आर्मी चीफ होगा या और कौन सा कोई वज़ीर होगा या कौन सा कोई सदर होगा, ये सारा वहाँ एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पावर का जो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पावर नाइब बना के भेजा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करें। 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है, क्या कहते हैं आप? भाई अगर मैं कुछ कहा तो मैं उठाया जाऊंगा, इसलिए मैं कह नहीं कुछ सकता। नहीं उठाए जाएंगे। नहीं, ये आर्टिकल 19 आपको बोलने की इजाज़त देता है, जो मुझे देता है वो आपको भी देता है। यार इसमें यही कहूँगा, ये गलत हुआ है कि कानून सारों के लिए बराबर है, इंसान है, हर जवाब दे है। इसमें कानून में कोई आर्मी चीफ और सदर जवाब नहीं दे सकते, वो कौन सा कानून है? हमारे दूसरा खलीफा अव्वल हज़रत उमर हज़रत, तो सारे जवाब देते कानून के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन, पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम बिलाखिर पास हो गई है। इस पर हर बंदा बात कर रहा था, पब्लिक बात कर रही थी, नेशनल डिबेट थी कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ होगा। 27वीं आईनी तरमीम में जो सबसे बड़ी बात है वो एक तो सदर पाकिस्तान को जो इस्तिस्ना दिया गया है, और उसके साथ साथ आर्मी चीफ़ को जो इस्तिस्ना दिया गया है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो एक नए ओहदे के साथ 5 साल एक्सटेंड कर दी गई है। 5 साल अब मज़ीद वो 2030 तक आर्मी चीफ़ रहेंगे, यानी कि वो तमाम जो फोर्सेस हैं उनके सरबराह रहेंगे। हमने सोचा हम पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं, वो 27वीं आईनी तरमीम को किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आए हमारे साथ बात करते हैं अवाम से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है मेरे भाई का? अबू बकर। 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है, क्या कहते हैं आप? भाई अगर मैं कुछ कहा तो मैं उठाया जाऊंगा, इसलिए मैं कह नहीं कुछ सकता। नहीं उठाए जाएंगे। नहीं, ये आर्टिकल 19 आपको बोलने की इजाज़त देता है, जो मुझे देता है वो आपको भी देता है। यार इसमें यही कहूँगा, ये गलत हुआ है कि कानून सारों के लिए बराबर है, इंसान है, हर जवाब दे है। इसमें कानून में कोई आर्मी चीफ और सदर जवाब नहीं दे सकते, वो कौन सा कानून है? हमारे दूसरा खलीफा अव्वल हज़रत उमर हज़रत, तो सारे जवाब देते कानून के अंदर। उनका बेटा वो ये गलत पास है, ये मुल्क के लिए ना ज़्यादती है, ये गलत हुआ है, पाकिस्तान के लिए गलत हुआ है। आपको इस तरमीम में सबसे जो बड़ी बात नज़र आई वो ये आई है कि इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कानून सारों के लिए, कोई कत्ल कर दे या कोई कर दे वो जवाबदेह नहीं हो सकता, क्योंकि जवाबदेह सारे होने चाहिए। ये गलत बात है। देखें जी, मेरी बात सुने, मज़हब इस्लाम और आपका आइन, ये दोनों 1973 का आइन जो है वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इन 70-75 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और कभी किसी भी सदर को या किसी भी बंदे को इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। कोई आइन तब्दील कर देना या किसी को इतना तहफ़्फ़ुज़ दे देना, ये बिल्कुल ही इस्लाम के भी मुनाफी है, और जो आपका कानून है, जो आपका आइन है, उसके भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये बात। ठीक है, और बिल्कुल ये जो है वह कानून से बालातर काम हो रहा है। ठीक है, किसी शख्स को इतना इख्तियार हासिल नहीं है, इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल कोई इस तरह से नहीं मिलना चाहिए, कोई किसी किस्म का ये काम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही आइन के और कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आर्मी चीफ साहब, आप 5 साल मजीद रहेंगे, वो इस मुल्क पे आपकी खिदमत करेंगे, फ़ौज को संभालेंगे। भाईजान, वो आपको भी पता है मुल्क कौन से हालात से गुजर रहा है और क्या निज़ाम चल रहा है, और इसके अंदर 5 साल की मुद्दत और बढ़ा देना, ठीक है, आपको इससे पहले कभी ये नहीं हुआ। ठीक है, ये अपने ही आइन को ब्रेक करके, अपनी पावर का यूज़ करके अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरे भाई इससे ऊपर एक अदालत अल्लाह ताला की भी लगनी है। वहाँ अल्लाह ताला खुद वकील होंगे और वहाँ बाकायदा मुकदमा होगा, और जिस बंदे ने जो ज़्यादती की होगी वहाँ वो सामने आ जाएगी और जिस्म के तमाम अज़ा बोलेंगे। तो वहाँ कौन सा आर्मी चीफ होगा या और कौन सा कोई वज़ीर होगा या कौन सा कोई सदर होगा, ये सारा वहाँ एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पावर का जो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पावर नाइब बना के भेजा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करें। ठीक है, बिल्कुल जो चल रहा है उसके मुताबिक चलें। ऐसा ही समझें कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर एक आजमाइश के लिए भेजा है और आप इम्तहान देने के लिए आए हुए हैं, और इम्तहान चल रहा है, और इस इम्तहान के अंदर अगर आपने कोई गलती की
तो उसका आपको उसके पूछ गूछ होगी आपसे, सही, तो ठीक है ना। चलें, बहुत मेहरबानी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप कितने आज़ाद हैं? सर जी हम तो ये पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, ठीक है। ये भाई ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि हम इस्लाम मुसलमान ममालिक में पैदा तो हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम नहीं हुआ अभी तक। कोई भी तंजीम आती है, किसी भी, मैं नाम नहीं लेता किसी भी तंजीम का, कोई भी तंजीम आती है वो अगर इंसाफ के लिए, हक़ के लिए, ख़ास तौर पर सूद के लिए, वो महंगाई के लिए लड़ती है, उसको बैकग्राउंड कर देते हैं, उसको डिसमिस कर देते हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है, मैं लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू दिया था महंगाई के बारे में भी, कि गरीब बंदे को, एक बंदा जो दिहाड़ी ले रहा 1000-1500 रुपया, उसके बारे में सोचें। हमने मरना सब ने है, कायदे आज़म से लेकर अल्लामा इकबाल से लेकर ज़ियाउल हक़ साहब से बेनज़ीर भुट्टो तक सब दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा अपनी सियासत चमकाता है, जहाँ मेरी सियासत ये, हमारी हुकूमत में ये हो गया, हमारी हुकूमत में ये हो गया, मेरी गुजारिश ये है हुकूमत से ये है कि खुदा का खौफ करें। आप भी मरना सब ने, महंगाई के बारे में, गरीब बंदे के बारे में सोचें, सूद से पाक करें। जब तक हमारा मुल्क सूद से पाक नहीं होगा, ये आप भी मुसलमान मेरी बात मिली कर लें, सूद से पाक नहीं होगा, हम इस्लाम के निज़ाम पे चल ही नहीं सकते। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 27वीं तरमीम पे, आप इस बारे में फाइनल अपना क्या कहना चाहते हैं कि ये जो एक बंदे को मुस्तस्ना दे देना, फारिग कर देना, अलहदा कर देना, आज़ाद कर देना, क्या ये इस्लाम इजाज़त देता है? मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, मैं इस्लाम से सियासी बंदा नहीं हूँ। मैं आपको कहूँ जी, मैं आपकी जगह मैं आके न्यूज़ रिपोर्टर बन जाऊँ, मैं नहीं कर सकता जब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा कि जब मैं आपसे अच्छा काम नहीं करूँगा। उस वक्त बंदे को आप लाइक कर रहे हैं, दूसरे बंदे को लिख दिखा रहे हैं आपके, भाई ये बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा, ये मार्केट में आया, ये बंदा हुकूमत चला रहा है, इसको मज़ीद 5 साल देते। ठीक है, उन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं उनको पहले गुल्ड करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बैकग्राउंड में भी जितने भी किए हैं, ठीक है, जंगें भी लड़ी उन्होंने, लेकिन हर बंदे के साथ चलें, दूसरे बंदे को भी मौका देना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है। चलें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और भी लोगों को मौका देते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई, आइन का हिस्सा बन गई, क्या कहते हैं आप? अच्छी बात है, जो भी हो रहा है हुकूमत में, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, हम तो सेटिस्फाई हैं। सेटिस्फाई है? हाँ जी यार, आइन ख़त्म कर दिया, एक तरह का नया आइन बना लिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूरा इख्तियार आईनी अदालत को पहुंच गया। आईनी अदालत को पहुंचा, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, यानी कि सदर पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो जो भी करें उनसे कोई पूछ प्रीत नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो आइन में है ना, जो आपका आइन है 27वीं तरमीम में यही है। आइन ने इस तरह लिख किया है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। ये तो आप तो कह रहे हैं सही हुआ है। मैं कह रहा हूँ अदरवाइज अगर इसके अलावा अगर देखें तो आर्मी चीफ साहब को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, उनको भी इस्तिस्ना मिल गया, सही है। हाँ, उनका भी ये भी गलत चीज़ हुई है कि जो एक मुद्दत होती है वो बंदा को पूरी करके अगले को बारी देनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं, अभी आपने पहले कहा है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसे क्यों हम करते हैं? आईनी तरमीम के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। हाँ। उसके बारे में मैंने मतलब पढ़ा नहीं है, देखा ही था टीवी न्यूज़ वगैरह पे। तो जो दूसरा है ना, बाकी अदरवाइज देखें तो काफ़ी माहौल बेहतर है हुकूमत की तरफ से। मतलब ठीक है, जिस तरीके के साथ लोग अंदर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पामाली हो रही है आइन की, वो सारा कुछ ठीक हो रहा है। आइन और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट बनी है, जिस तरीके के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए आइन के ऊपर। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में जानते हैं थोड़ा सा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई है। जी जी, इसमें आप क्या कहते हैं? सही हुई है, अच्छी हुई है। सही हुई है, सही हुई है। इसमें एक तरमीम ये भी की गई है कि सदर पाकिस्तान जो है और आर्मी चीफ साहब, जी जी, इनको ता हयात जो है मरात भी मिलेंगी। जी। और ये हर चीज़ से कोई भी ये करेंगे, इनके इस्तिस्ना होगा, इनको जुर्म तस्वर नहीं किया जाएगा, ये बरी उल जिम्मा होंगे हर चीज़ से। जी जी, ये सही है? सही किया। क्यों सही है? ये क्योंकि आर्मी चीफ जो करे वो कर सकते। उसको छोड़ दे, हाँ। सदर पाकिस्तान को ये ठीक है? सदर पाकिस्तान को ठीक है। क्यों आर्मी चीफ या सदर पाकिस्तान को क्यों इस्तिस्ना? सिर्फ सिंपल सवाल है। सिर्फ थोड़ी सी जल्दी में हूँ। आप जल्दी में जाएं, लेकिन इसका जवाब दे के जाएं। बोझ काल कर रहा है। कौम का बोझ आप पे रहेगा। सवाल वो कहेंगे भाग गया, नहीं भाग जवाब ज़मीर से देना है, ज़मीर से जवाब देना है, ज़मीर से देना हैं? दे दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी में आए हैं, आप अक्सर आप जहाँ पैदा हुए हैं, जी जी, क्या आखिरत में आपने हिसाब जवाब देना है कि नहीं देना? देना है। तो वो कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आए हैं? वो भी दे जवाब इसका। वो भी इधर से आए, इधर से हम है। चले, ठीक है, थैंक यू बहुत। आप जल्दी में हैं, आप जाए, हम सारे ही जल्दी में हैं। ठीक है, और आईनी तरमीम भी जल्दी में बनी है। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आए ना, बात करें, नौजवान भाग रहे हैं, किधर जाना है? किस चीज़ की जल्दी है? किसी चीज़ की जल्दी नहीं है हमें।
मुल्क पाकिस्तान में जी जी 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है। जी जी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जी जी जो भी करें उन्होंने हथ भी नहीं कोई ला सकता। जी बिल्कुल ये सही है कि सही किया बिल्कुल जो किया इन्होंने। इनको गलत कहना नहीं हम लोगों ने, अगर हम गलत कहें रात को उठाए जाएंगे फायदा क्या गलत कहने का इनको तो यार आपका हक है यार बोलना, नौजवान है, नो सर। पाकिस्तानी है, बोले आप। नहीं सर हमारा हक नहीं है। किसका हक है? फायदा नहीं बोलने का, क्या करे बोल के बताए ना, क्या करे बोल के। उठाए जाएंगे, बिल्कुल डर लगता है। बिल्कुल। अच्छा कभी सुना है कि जो उठाए जाते हैं उनको क्या करते हैं? नहीं सर पता नहीं हमें। नहीं पता? नहीं पता। पता बताऊं मैं आपको? जी बताएं, आप बता दें आप बता दें।